ना प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू के रेफरेंस फॉर्म में, और हमको पता लगाना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, बुक आप लोग जरूर ले लिया करें। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो बार बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं। ओके, तो सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो देखो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये किसके इक्वल है वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन दे दिए उन्होंने, फर्स्ट साइन 60, सेकंड कॉस 60, थर्ड tan 60, फोर्थ साइन 30। तो भाई हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है, इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी। तो करते हैं, देखो ये लो 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो भाई 2 10 30 वैल्यू 1/√3। मैंने बोला है इफ यू वांट टू learn the value of these, then first of all you will then see my video, the last video, okay ना। उससे मैंने सब कुछ बताया है कि how to learn the value, okay, और कैसे बनाना है, लर्न नहीं है तो कैसे बनाना है। ओके, तो 2 into 10 30 वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 10 30 वैल्यू अपन 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये कितना हो गया 2 1 2, 2/√3। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते ना दो के से, 2 into √3 लिख दो, समझ रहे ना। 2 into 1/√3, 2 1 2, ये चीजें क्लियर, ये छोटी छोटी बेसिक थिंग है, आपको पता होना चाहिए। अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3। ओके, नाउ 2/√3 अपॉन 1 टेकिंग एलसीएम 3, तो 3 प्लस 1। नाउ 2 upon √3 upon 3 plus 1 4 upon 3. Now this one here, that one here. You will get 2 into 3 upon 4 into √3. अब ये क्या हो गया भाई, ये देख लो 2 2 जा 4, तो 3 upon 2√3। और सुनो भाई, √3 से 3 कितने टाइम कैंसिल हो जाएंगे, √3 टाइम्स, तो √3 upon 2, और √3 upon 2 आ गया भाई। अब √3 upon 2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 upon 2। आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट। ओके, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही है, आई मीन टू से ए ऑप्शन सही है। क्लियर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस इज, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। ओके, क्लियर, नाउ रीड इट। now then after सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 1 minus 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब मैं एक चीज आपको बता दूं जरा, ठीक है ना, नहीं तो आप कहोगे सर इतने जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन कर गए, पता नहीं, एक चीज तो मैं समझ में नहीं, मेरे को पता है आपको क्या समझ में नहीं आया। आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने लिखा 3/2√3 प्रीवियस क्वेश्चन में, और इसको मैंने √3 टाइम कैंसिल कर दिया, और ये आंसर आ गया √3/2। तो देखो भैया, जब √3 into √3 3 होता है, तो 3/√3, 3 को मैंने क्या लिख लिया, √3 into √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया ना, तो बचा तो √3 ना, तो ऊपर √3 बचा। आई बात समझ में, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। ओके ओके, हाँ इसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले हम सॉल्व कर लें, फिर ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, बार बार ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सॉल्व कर लें। 1 minus 10 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस देन 10 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर, देन 1 minus 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1, देन 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0/2। अब ये जब 0/2 है तो when you will be divided 0 by any number then you will get 0। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, क्लियर है। ओके, थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट पे देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या है? साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए। ट्रू, वो बोले ट्रू होगा। ट्रू कैसे, कब बोले व्हेन a इक्वल्स टू व्हाट, कब ट्रू होगा? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट 0, सेकंड 30, थर्ड 45, फोर्थ 60। अब क्वेश्चन क्या है? साइन 2 इक्वल्स टू 2 साइन, ये इक्वल होंगे जब a की वैल्यू कितनी होना चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो चलो a की वैल्यू पहले 0 रख के देखते हैं। तो साइन 2 इंटू ए वैल्यू 0, पहले ये वाली वैल्यू रख के देख रहे हैं, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर वाली, जिसमें इक्वल हो जाएगा तो बस वो सही है। साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन ए वैल्यू 0, साइन 2 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0 वैल्यू 0, ओके, और साइन 0 वैल्यू 0 एंड 2 इंटू 0 0, तो इसमें तो सही हो रहा है भाई, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन हम और भी तो ऑप्शन चेक कर लें। देखो साइन 2 इंटू थीटा वैल्यू अब कितनी ले रहे हैं, ए वैल्यू कितनी ले रहे हैं 30 इक्वल्स टू 2 साइन ए वैल्यू 30, तो साइन 32 जा 60 एंड 2 साइन 30 वैल्यू 1/2, ओके, साइन 60 वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं भाई ये तो इक्वल नहीं है, ओके, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। थर्ड पे आ जाओ। देन ये थर्ड ऑप्शन पे साइन 2 ए वैल्यू 45 इक्वल्स टू 2 साइन ए वैल्यू 45, साइन 45 2 जा 90, 2 साइन 45 वैल्यू 1/√2 साइन 90 1 इक्वल्स टू √2 से √2 टाइम कैंसिल, √2 बन जा √2 ना भाई, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 60 पे चेक कर लें, 60 पे चेक कर लो भाई। साइन 2 इंटू 60 इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 60 एंड 2 साइन ए वैल्यू 60, तो साइन 62 या 120 इक्वल्स टू 2 साइन 60 वैल्यू √3/2। अब मैंने साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना आपको बताया ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, ओके। तो ये तो हो गई नहीं, तो आंसर कौन सा सही हो गया? फर्स्ट चेक कर लें, 2 का थर्ड 8.2 थर्ड ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। नाउ फोर्थ पार्ट देख लो आप। फोर्थ पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू, किसकी इक्वल है? फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट जैसा। ए ऑप्शन cos 60, बी ऑप्शन sin 60, सी ऑप्शन tan 60 और डी ऑप्शन sin 30। cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, ओके। तो वो कह रहे हैं ये इनमें से किसके इक्वल है, तो चेक करेंगे। 2 tan 30 वैल्यू 1/√3, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सेम क्वेश्चन है ये, 2 tan 30 1, अच्छा 1 माइनस यहाँ पे, ठीक है, tan स्क्वायर 30, ओके, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 2 बन जा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, ओके, देन 2 अपॉन √3 अपॉन टेकिंग एलसीएम 1 देन 3 एंड 3 माइनस 1 मिल जाएगा। सॉल्व करके देखना भाई, अगर समझ भी नहीं आ रहा तो मैं फ्रैक्शन सॉल्व करना भी आपको बता सकता हूँ, अगर नहीं आया तो, ठीक है ना? कमेंट जरूर कर दिए कीजिए, लाइक करिए भाई, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, हाँ? चलो
तो कितना हो गया आपका 2/√3 अपॉन 3 - 1 2/3 दिस वन हियर दैट वन बी देयर यू विल गेट 2 × 3 अपॉन 2 × √3 तो 2 2 कैंसिल 3 अपॉन √3 सेम वन √3 को क्या लिखोगे √3 × √3 अपॉन √3 कैंसिल तो कितना मिलेगा √3 तो भैया इनमें से किसकी वैल्यू √3 होती है cos 60 की नहीं होती है sin 60 की नहीं होती है tan 30 की नहीं होती है tan 60 इज द करेक्ट आंसर तो सी ऑप्शन करेक्ट ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन very most important questions okay question क्या है if tan a plus b equals to √3 if tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 upon √3 और लिखा हुआ है what is a plus b is greater than 0 degree but less than equal to 90 degree find a and b देखो भाई कैसे होने वाला है क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन समझो tan a plus b equals to √3 गिवन है tan a minus b 1 upon √3 गिवन है ओके और जो भी a और b की वैल्यू आने वाली है वो 0 से तो हमेशा ज्यादा होगी और 90 के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है ओके ना अब फाइंड करते हैं पहले जो गिवन है उससे करेंगे देन tan a plus b equals to √3 अब सुनो tan a plus b √3 tan में किसका वैल्यू होता है √3 tan में किसका वैल्यू होता है tan 60 का tan 60 नॉट tan कैंसिल ऐसा नहीं करते ना ये गलत होता है ये गलत मान लिया जाता है हमको ऐसे कैंसिल नहीं करना है ठीक है ना लिखा रहने देना है बस सपोज टू बी कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही गया ना tan कैंसिल हो गया यू विल गेट a plus b equals to 60 इक्वेशन फर्स्ट क्लियर ओके नाउ tan a minus b equals to 1 upon √3 और 1 upon अब देखो tan a minus b equals to 1 upon √3 tan में किसका वैल्यू होता है 1 upon √3 30 का ओके तो tan 30 tan कैंसिल and a minus b equals to 30 इक्वेशन सेकंड अब ये देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई इनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है फर्दर हम उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ही चैप्टर में बात करेंगे अभी देखो कैसे सॉल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू विल गेट a plus b equals to 60 and a minus b equals to 30 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड अब देखो अगर इनको ऐड करते हो आप तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे ऑन एडिंग देखो साइन सेम होते तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग होता साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में बिल्कुल एकदम एक्सप्लेनली बात करेंगे ठीक है ना तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल a प्लस a 2a 60 प्लस 30 90 a इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 a इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 ओके हाँ इसमें एक चीज और है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b ये भी लिखा हुआ है इसमें ठीक है ना यानी a की वैल्यू b से हमेशा बड़ी आने वाली है ठीक है तो a इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 देन a इक्वल्स टू 45 यानी b की वैल्यू 45 से कम आने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ओके ना गिवन इनटू द क्वेश्चन ओके नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन a की वैल्यू दोनों में से किसी एक में रख दो b का वैल्यू मिल जाएगा तो देखो a का वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं पुट
the value of a in equation फर्स्ट रखते हैं a plus b equals to 60, a plus b equals to 60, then a value 45 plus b equals to 60 and b equals to 60 minus 45, then b equals to 50. तो चेक कर लो, कंडीशन सेटिस्फाइड, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, यानी a की वैल्यू b से हमेशा ग्रेटर है। दूसरी चीज a प्लस b को आप ऐड करते हो, दूसरी कंडीशन ये 45 प्लस 15 तो कितना होता है 60, जो कि 90 से छोटे और 0 से बड़े। क्लियर? तो ऐसे आपको फाइंड करना है। ओके, तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, thank you.